क्वेश्चन नंबर 8। उन वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए जिनके व्यास निम्नांकित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला में क्या दिया हुआ है? वृत्त का व्यास। देखिए, वृत्त का व्यास वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? पहला में 35 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि वृत्त की परिधि निकालें। तो देखिए, परिधि बराबर कितना हो जाएगा? तो जब व्यास दिया हो तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई डी। डी मतलब होता है व्यास, ठीक है। पाई डी, डी मतलब होता है, देखिए व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना। तो 2 पाई आर में 2 आर के जगह पे डी लिख देंगे, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो बस पाई डी हम लिखेंगे परिधि निकालने के लिए जब व्यास दिया हो तो देखिए, पाई का मान होता है 22/7 गुना डी कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो 7 पचे 35, 5 बार में कट गया तो 22 पचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, यानी 110 सेंटीमीटर हो गया क्या? वृत्त की परिधि। जब वृत्त का व्यास हो 35 सेंटीमीटर तब वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दूसरा। तो दूसरा में दिया हुआ है वृत्त, देखिए वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? वृत्त का व्यास बराबर दिया हुआ 63 सेंटीमीटर। दूसरा में वृत्त का व्यास दिया हुआ 63 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा? तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। जब त्रिज्या दिया हो तब वो फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जब व्यास दिया हो तो हम सिर्फ पाई डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डी मतलब होता है व्यास, ठीक है। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना, इसलिए 2r हटा देंगे, बस पाई डी लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, पाई का मान होता है 22/7। ये हमेशा याद रखना, पाई का मान 22/7। डी कितना दिया हुआ है? 63 सेंटीमीटर। देखिए 7 नमा 63, 9 बार में कट गया तो 22 नमा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यानी 198 सेंटीमीटर हो जाएगा वृत्त की परिधि जब वृत्त का व्यास दिया हो 63 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह हम पहला दूसरा हल कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी 8 का क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? देखिए, वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? वृत्त का व्यास है बराबर दिया हुआ है 4.2 मीटर, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगी? तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला जब व्यास दिया हो? तो पाई डी। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना डी मतलब व्यास कितना दिया हुआ है? 4.2। अब देखिए 7 से 42 को काटेंगे तो कितना हो? 7 छक 42, लेकिन यहाँ पे 4.2 है, दशमलव आ गया तो दशमलव हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि बीच में ही दशमलव है, इसलिए 6 के पहले दशमलव देंगे और दशमलव के पहले हम शून्य लगाते हैं। तो 0.6 से 4.2 कट जाएगा, किससे? तो 7 से। अब देखिए 22 गुना 0.6 करेंगे तो 22 छक, ये देखिए क्या में है? मीटर में है, तो हम यहाँ पे मीटर लिख लेते हैं। 4.2 मीटर में है तो हम यहाँ पे मीटर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 0.6 से 22 को गुना करेंगे तो 22 छक 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 मीटर। अब देखिए दशमलव जो है दाईं ओर से एक अंक के बाद है, तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो 13.2 मीटर हो जाएगा परिधि जब वृत्त का व्यास हो 4.2 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम तीसरा हल कर लेंगे। अब देखिए 4,
4 में वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है। 4 में देखिए वृत्त का व्यास दिया हुआ है 2.1 मीटर। ठीक है, तो परिधि कितना हो जाएगी, तो वृत्त की परिधि बराबर, जब व्यास दिया हो तो फॉर्मूला होता है पाई डी। तो देखिए पाई कितना होता है 22/7, डी कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। अब देखिए 7 से हम इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 7 या 21, 3 बार में, लेकिन दशमलव है बीच में ही तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव को पहले शून्य, यानी 0.3 से 2.1 कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब गुना कर देंगे तो 22×66 यहाँ पे मीटर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दाईं ओर से एक अंक के बाद है दशमलव, यानी 3 के बाद है, तो यहाँ पे हम 6 के बाद यहाँ पे दशमलव देंगे, तो 6.6 मीटर इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम देखिए तीसरा और चौथा हल कर लेंगे।